जब उस बलात्कारी के ड्राइवर ने सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर को दे दी थी, तो वो चुपचाप खामोश क्यों बैठा रहा? और अगर उसने ऊपर सीनियर लीडर्स को बताई थी ये बात, तो सीनियर लीडर्स ने उसको नजरअंदाज क्यों किया? इसमें क्या डील थी बीजेपी की? क्या इसके अंदर बीजेपी के भी कोई लीडर्स इन्वॉल्व हैं? अभी तो जांच शुरू हो गई है। जब 3000 के करीब इस तरह की पेन ड्राइव्स या वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने देखी होगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की क्या मजबूरी है कि सब कुछ पता होने के बाद महिलाओं की, हजारों महिलाओं की अस्मिता छिन्न भिन्न होने के बाद भी बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने उनके साथ टाई-अप किया और आज भी उस टाई-अप में बरकरार है। हमारा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूं, आप लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि जो कोविशील्ड वैक्सीन सब लोगों को लगी, हमने आपने भी लगवाई, जिसके लिए बहुत ढिंढोरा पीटा गया। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सब वैक्सीन डेवलप करा दी, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल स्टडीज पंडित नेहरू जी बनाकर चले गए थे। और सरकार का उस वैक्सीन को डेवलप करने में कोई रोल नहीं। साइंटिफिकली अगर देखें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन से कोलैबोरेशन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी किया वो पूरे देश को पता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि कोई नाच रहा है वो अचानक गिरा, कोई गा रहा है वो अचानक गिरा, कोई बारात में जा रहा है वो अचानक गिरा, कोई ऑफिस में बैठा है वो अचानक कुर्सी से गिर गया, क्लॉट बना और उस व्यक्ति का वहीं पर तुरंत हार्ट फेल होकर देहांत हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को संसद से लेकर सड़क तक हर जगह उठाया था। अब ट्रांसजेनिका ने जो एक अदालत में विदेश में कहा है कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन में कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से टीटीएस यानी कि कोई भी क्लॉट बनता है और उसकी वजह से हार्ट फेल के अंदेशे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का स्वास्थ्य विभाग जो है और जो मेडिकल साइंसेज से जुड़े हुए देश के तमाम संस्थान हैं, वो अभी तक शांत क्यों है, अभी तक खामोश क्यों है? क्या देश के हेल्थ मिनिस्टर को या तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर पिछले 2 दिन से पैनिक है, हर आदमी डरा हुआ है। यार मैंने तो 2 डोज ली थी, मैंने तो बूस्टर डोज भी ली थी, मैंने ये भी लिया था, मैंने वो भी लिया था। क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री को आकर ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए कि क्या वो वहां पर न्यायालय के अंदर कहा गया है उस कंपनी के द्वारा वास्तव में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है? स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक क्लैरिफिकेशन कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए मांग करती है। दूसरी चीज, हम उनसे एक प्रश्न भी करते हैं कि जब आपको ये पता था सब कुछ और हम बार बार कह रहे थे, तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे? तीसरा सवाल हमारा कि जिस तरह से तमाम मौतें हुई, क्या सरकार ने उसका कोई आंकड़ा बनाया? क्या उसके लिए कोई रिसर्च की कोई चेन बनाई गई? क्या किसी भी रूप में किस तरह से क्या मौतें हुई, क्या स्ट्रैटेजी, क्या ट्रेंड रहा, उसके लिए कोई भी साइंटिफिक, जिस तरह से जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जीनोम टेक्नोलॉजी है, जो भी हो, क्या उस तरह का किसी भी प्रकार से उपयोग करके और आगे के लिए इस तरह की घटना ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई काम किया है? उसको भी देश के सामने रखा जाए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 3 दिन होने के बाद भी अभी तक देश की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो केवल झूठ बोलने, हिंदू मुसलमान करने, वोटों को बटोरने, इसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है।
तीसरा विषय जो है वो इलेक्शंस कमीशन